प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति को हम कार्य करने की प्रेरणा अच्छे भाषण से नहीं अपितु कर्तव्य के श्रेष्ठ आदर्शों से दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.1 को स्टडी करेंगे। हमारे पहले सवाल में कहा गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों, हम मान लेते हैं आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। पहले ये कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व तो फिर छोटे थे। मान लीजिए आफताब 30 वर्ष आयु का है वर्तमान में, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, 7 घटा देंगे। तो इसी प्रकार यदि x वर्ष आयु है वर्तमान में, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x में से 7 घटा देंगे। इसी प्रकार पुत्री की आयु भी y में से 7 घटा देंगे। अब ये 7 गुना है, तो यदि पुत्री की आयु को भी 7 से गुना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 7 को अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7y घटा 7 7 49, ये बन गया। अब 7y को बाईं तरफ ले जाएंगे, घटा 7 को दाईं तरफ लाएंगे, तो 7y हो जाएगा घटा का, और 7 घटा का है, इसको दाईं तरफ लेकर के आते हैं तो ये जमा का बन जाएगा। यहाँ घटा 49 है, जमा 7 तो घटा 42, ये इनका अंतर बच जाएगा। इस प्रकार समीकरण 1 बन गया। फिर ये कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद तो आयु बढ़ जाएगी, तो जैसे x में 3 जुड़ जाएगा उसी प्रकार पुत्री की आयु में भी 3 जुड़ जाएगा। अब क्योंकि आफताब 3 गुनी आयु का है, हमें ये दोनों बराबर करने हैं, तो क्या करेंगे, पुत्री की आयु को भी 3 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब 3 को अंदर गुना करेंगे तो 3y जमा 3 तिया 9, ये बन जाएगा। अब हम 3y को बाईं तरफ लेकर के जाएंगे लेफ्ट में, तो 3y हो जाएगा घटा का, 3 इस 3 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा ये भी घटा का, 9 में से 3 गया तो कितना बच गया, 6, और ये 3y घटा का हो गया। इस प्रकार ये दो समीकरण बन गए। ये बीजगणितीय प्रदर्शन हो गया। अब हम चलते हैं ग्राफीय प्रदर्शन के लिए। तो ग्राफीय प्रदर्शन के लिए बच्चों हमें पहले और दूसरे समीकरण के लिए सारणी बनानी पड़ेगी। अब हम यहाँ देखते हैं x का गुणांक 1 है, तो x को हम बाईं तरफ रख लेंगे, y को दाईं तरफ लेकर के जाएंगे, तो y हो जाएगा जमा का 7y हो जाएगा, उधर जाएगा तो, क्योंकि y के साथ घटा 7 है, तो ये बन गया x बराबर घटा 42 जमा 7y। अब y के स्थान पर कोई भी मान टेकते हैं तो x का मान आ जाएगा। स्टार्टिंग में y की जगह 6 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 जमा 42 घटा 42, तो x का मान आ गया 0। इसी प्रकार y की जगह 7 रख दिया, 7 7 49, 49 जमा का 42 घटा का, तो 7 जमा का आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए हमारे पास x का गुणांक 1 है, हम आसानी से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। 3y को हमने दाईं तरफ भेज दिया तो ये बन गया x बराबर 6 जमा 3y। हमने y के स्थान पर स्टार्टिंग में 0 रखा तो x का मान 6 आ गया, फिर y के स्थान पर घटा 2 रख दिया तो x का मान 0 आ गया। अब हम इसे ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, हम सारणी में देखते हैं x और y के मान हमने दोनों सारणियों में निकाल लिए। अब हम ग्राफीय विधि के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं, x डैश, y ये y एक्सिस है, y डैश, ये दाईं तरफ पॉजिटिव बाईं तरफ नेगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हम देखते हैं x की मैक्सिमम वैल्यू 7 है और y की भी मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो हमने अधिकतम जैसे 8 अंक तक ले लिया x एक्सिस पर, इसी प्रकार y एक्सिस पर भी 8 तक ले लिया। नेगेटिव में हम देखते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू -2 है और x की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हमने इसमें -3 तक ले लिए, इसमें भी -3 तक ले लिए। अब हम इन पॉइंट्स को शो करेंगे। तो पहला पॉइंट है x का मान 0, y का मान 6, तो हम x में 0 पर चलेंगे तो ये 0 हो गया। अब इसी के ऊपर चलना है 6 तक, तो हमारा पहला पॉइंट ये आ गया y एक्सिस पर, ये पॉइंट A हो गया जो कि 0,6 को प्रदर्शित करता है। फिर x का मान 7,
एक्स एक्सिस पर चलेंगे, ये आ गया 7। ओके, y का मान 7 है तो इसी के ऊपर लंबवत चलेंगे, y के मान 7 के सामने रुकेंगे। आप पैमाने की सहायता से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, आप ग्राफ के पेज में भी करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो ये पॉइंट बी हो गया 7,7। ए और बी को पैमाने की सहायता से मिला देंगे, ये एक रेखा हमें प्राप्त की। ये किसको दर्शा रही है? ये हमारे समीकरण नंबर 1 को दर्शा रही है। हम यहां लिख भी सकते हैं x घटा 7y बराबर घटा 42, ये समीकरण 1 को दर्शाएगी। इसी प्रकार समीकरण 2 में x का मान है 6, तो हम x का मान 6 ये है, y का मान 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। इस ये पॉइंट 6,0 को दर्शा रहा है, ये पॉइंट C हो गया। अब x का मान 0, y का मान घटा 2, x का मान 0, y का मान घटा 2, तो ये पॉइंट D इसको दर्शा रहा है। C और D को मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींच दी जो कि समीकरण 2 को दर्शा रही है। हम इसके ऊपर लिख भी सकते हैं समीकरण 2, x घटा 3y बराबर 6। इस प्रकार से हमने इसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित किया है। प्यारे बच्चों, ये रेखाएं हम आगे बढ़ाने पर ये कहीं मिल भी जाएंगी तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इन दोनों की वर्तमान आयु को दर्शाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 1300 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। फिर उसने इसी प्रकार की एक गेंद और एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इसे बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में दर्शाइए। तो बच्चों हम मान लेंगे एक बल्ले का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए। तो इस प्रकार से हम प्रश्न के अंदर जाएंगे। पहले उसने खरीदे 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 का हो जाएगा 3x। 6 गेंद खरीदी तो वो हो जाएगा 6y। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल उनका मूल्य हो गया 3900 रुपए। अब ये पूरा समीकरण 3 से भाग जाता है तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दिया, x जमा 2y बराबर 1300, ये हो गया। इसी प्रकार फिर उसने एक बल्ला और 3 गेंद खरीदी 1300 रुपए में, तो एक बल्ला 1x, 3 गेंद 3y, इन दोनों को जोड़ देंगे 1300, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। यही इसका बीजगणितीय प्रदर्शन है। ग्राफीय प्रदर्शन के लिए हम सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए हम क्या करेंगे, 2y को हम दाईं तरफ लेकर के आएंगे तो 1300 घटा 2y हो गया। हमने y के मान रख दिए, जैसे 300 रखा तो x 700 आ जाएगा। आप y की जगह 400 रखोगे तो x का मान 500 आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हमने सारणी बना दी। अब हम ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे तो हम देखते हैं कि इनके मान जैसे 700, 300, 500, तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट कट गए, 0 से हम पैमाने की सहायता से उचित दूरी पर लेते हुए 100, 200 ऐसे अप टू 900 तक दर्शा दिए, क्योंकि अधिकतम मान 700 है तो 700 तक तो हमने दर्शाने ही हैं। उससे आगे हम अपनी सुविधा के लिए 1-2 पॉइंट और दर्शा सकते हैं। कोई नेगेटिव वैल्यू इनमें नहीं है तो भी हम 1-2 वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली। अब हम पहला पॉइंट दर्शाते हैं 700x, y का मान 300, तो x का मान 700, y का मान 300, तो ये पॉइंट A इसको शो कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट 500, 400, x पर 500 लेंगे और उसमें y पर 400 तक चलेंगे, पॉइंट B आ जाएगा। A B को मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे जो कि पहले समीकरण को दर्शा रही है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के पॉइंट C और D को दर्शा देंगे। दोनों आगे जाकर के वो कटती हुई प्रतीत हो रही है, यही इसका ग्राफीय विधि हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इसे बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मान लेंगे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। प्रश्नानुसार 2 किलोग्राम सेब तो 2x, 1 किलोग्राम अंगूर तो 1y, इनको जोड़ेंगे, कुल कितने रुपए दिए, 160 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब पुनः प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो 4 किलोग्राम सेब तो 4x, 2 किलोग्राम अंगूर जमा 2y कितना हो गया, 300 के बराबर। हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये पूरा समीकरण 2 से भाग होता है, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, 2x जमा y बराबर 150, इस समीकरण 1 हो गया। ये हमारा बीजगणितीय प्रदर्शन बन गया। अब ग्राफीय प्रदर्शन के लिए हम सारणी बनाएंगे, आसानी से बना सकते हैं। समीकरण 1 में हम y का मान निकाल लेंगे क्योंकि इसका गुणांक 1 है। इसी प्रकार 2 में भी y का मान निकाल लेंगे। यहां से आ जाएगा 160 घटा 2x, यहां से आ जाएगा 150 घटा 2x। x की जगह हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 50 ले लिया तो
50 दूनी 100, y का मान आ गया 60। इसी प्रकार x की जगह 60 लेते हैं तो y का मान 40 आ गया। हमने सारणी 2 बना ली। अब ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम x एक्सिस और y एक्सिस ये खींचते हैं, ये पॉइंट 0 हो गया। अब इसमें 10 के गुणांक से हम इनको नंबर डिनोट शुरू करेंगे दर्शाना, जैसे 10, 20, 30 ऐसे लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 10, 20, 30 आप अधिकतम मान ले लें और उस तरह से करें। तो जैसे x एक्सिस पर मिनिमम 60 तक आपने दर्शाने हैं तो आप 70 या 80 तक लेंगे। इसी प्रकार से y एक्सिस पर भी आपने 60 तक दर्शाने हैं तो यहाँ पर भी 70 या 80 तक ले सकते हैं। नेगेटिव कोई वैल्यू है नहीं, आप इन पॉइंट्स को दर्शा देंगे और इस प्रकार से आप इसको ग्राफी विधि से कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक जरूर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी अवश्य डालें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।